नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी चीफ की तरफ से बात बताया गया था कि हमारी फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ही तैयार होने वाला है। उनकी स्टेटमेंट के बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो रहा है। आप सबको पता होगा कि जब इनिशियली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करना शुरू किया गया था, तब एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे तब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ओरका का नाम दिया गया था। लेकिन तब इस बात से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनकार कर दिया गया था। अभी इसी बात को लेकर थोड़ा डिबेट चल रहा है, क्योंकि इनिशियली जब इस प्रपोजल को एडीए की तरफ से दिया गया था, अगर उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया होता तो एक ही टाइम पर हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को और साथ ही ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दोनों को डेवलप कर सकते और एक ही टाइम पर दोनों को प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता था। और सबसे खास बात यह कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए हमें कोई भी एडिशनल फंड्स को वहां पे सैंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इनिशियल 14,000 करोड़ को भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए सैंक्शन किया गया था, उसी में हम एक और एयरक्राफ्ट को यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकते थे। और ये भी उसी कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला था जो कि अभी हम लोग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंदर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे बेहतर होने वाला था। अब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की बात करें तो इसको आज से लगभग 10 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन डिले होने की वजह से ये टेंडर आज भी फाइनल नहीं हो पाया। और अभी भी ये जो टेंडर है इसको फाइनल होने में लगभग 2 साल का टाइम लगने वाला है, जिसके बाद इस टेंडर में फाइनल किए गए फाइटर जेट्स को हमको डील साइन होने के लगभग 3 से 4 साल बाद जाकर डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। यानी कि अभी से लगभग 5 से 6 साल के बाद जाके हमको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदे गए फाइटर जेट की डिलीवरी मिलना शुरू होगा। और सेम टाइम पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया होगा। तो अभी इसी बात को लेकर डिबेट किया जा रहा है कि हम जो $20 बिलियन की फॉरेन फाइटर जेट को अभी खरीदने वाले हैं, उसके बदले में अगर इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया होता तो लगभग सेम टाइम पर हम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर चुके होते और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकते थे, जो कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में हमें ऑफर किए गए अभी की एग्जिस्टिंग किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर फाइटर जेट होने वाला था। और इस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए हमको कोई एडिशनल फंड को वहां पे सैंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हम एक तीर से ही 2 निशाना लगा सकते थे। अगला अपडेट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। पाकिस्तान की एक जानी मानी मीडिया सामा टीवी की तरफ से अभी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इसमें एक क्लेम किया गया था कि भारत की जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक इफेक्टिव सिस्टम नहीं, और आज भी इसको अंडर डेवलपमेंट सिस्टम बताया गया था, जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। और आज भी भारत की तरफ से इसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे एक बात की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो मीडिया है ये अद्भुत दर्जे की गदर जीव है और इनमें कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। ये झूठ को भी कुछ इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा तभी ये सब बोल रहे हैं। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे भारत की तरफ से 2007 से ऑपरेट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली भारत की तरफ से 2 एडिशनल आकाश रेजिमेंट के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसकी कीमत करीब 6,000 करोड़ की है। अब पाकिस्तान की मीडिया को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश की जो ऑडियंस है ये पैदाइशी गदर्भ है, तो इनको मूर्ख बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होता। और ये एक तरीके से आधे अधूरे फैक्ट को बताकर अपनी जनता को मूर्ख बनाते हैं। अभी जो बोल रहे हैं कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आज भी अंडर डेवलपमेंट है, ये बात कुछ तरीके से सही है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आखिर किस वजह से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आज भी अंडर डेवलपमेंट है। ये नहीं बताते हैं कि भारत की तरफ से भी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट यानी कि आकाश की जो मार्क 1 वेरिएंट था, इसको 2007 से ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेशनल किया जा चुका है। और इसके बाद अभी भारत की तरफ से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी अलग अलग बेहतर वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी वजह से आज भी अंडर डेवलपमेंट है और इसकी लगभग अभी 3 से 4 वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया है, जिसमें से कुछ के लिए पहले से ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका। और अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट आइटम की लिस्ट में भी ऐड किया जा चुका था और कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी इसको सूडान को एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन इसको ओपनली बताया नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से सारी बातें अपनी जनता को बताया नहीं जाता है।
अगला अपडेट ड्रोन्स की तरफ से, और अभी हम लोग ड्रोन्स को लेके एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी आर्मी की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नई ड्रोन को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, और ये एक नैनो ड्रोन होने वाली है जो कि टेक्निकली हमारी हथेली से भी काफ़ी छोटा होता है और इनको टैक्टिकल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइज में छोटे होने की वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये बहुत ही स्टेल्थी होते हैं, जिस वजह से इनको स्टेल्थी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एयर रिकॉन की तरफ से डेवलप किए गए नैनो ड्रोन्स को हमारी स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है, और अगर ये हमारी स्पेशल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं तो ऐसे करीब 850 ड्रोन्स को आर्मी की तरफ से खरीदा जा सकता है। इसके बाद अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी बताया गया कि उनको जल्दी एक रोस्टर ड्रोन भी मिलने वाली है। रिसेंटली गांधीनगर में एक इवेंट हुआ था जिसमें बात बताया गया था कि हमारी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से भी एक स्पेशल रोस्टर ड्रोन को भी एक्वायर किया जा रहा है। इस ड्रोन को इंडियन आर्मी और हैदराबाद की कंपनी व्रेन की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया और इसे रोस्टर को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया था, जो कि एक तरीके का चिड़िया तो है लेकिन आमतौर पर जमीन पर रहता है। आज तक आपने जितने भी ड्रोन्स देखा होगा वो भले ही वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते और लैंडिंग कर सकते, लेकिन वो लोग जमीन पर नहीं चल सकते। लेकिन ये एक ऐसा ड्रोन होने वाला है जो कि हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है और चल सकता है। इसे नॉर्मली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसकी खास बात यह है कि इसे उन जगहों में भी ऑपरेट किया जा सकता है जहां पर नॉर्मल ड्रोन नहीं जा सकते। इसकी चारों तरफ एक केज बना हुआ है जिस वजह से इसकी प्रोपेलर से कोई आसानी से नहीं टकराता है। इस वजह से ये झाड़ियों में भी आसानी से घुस सकता है और जंगल वाले एरिया में ऑपरेट कर सकता है। और नॉर्मली जब कोई ड्रोन गिर जाता है तो उसको टेक ऑफ करने में परेशानी होती है, लेकिन ये ड्रोन टेक्निकली नहीं गिरने वाला है क्योंकि इसके चारों तरफ एक राउंड सा केज बना हुआ है जिसकी मदद से ये जमीन पर गिरने के बाद भी रोल कर सकता है और चल सकता है। तो अगर ये गिर भी जाता है तो जमीन पर चल सकता है और आसानी से दोबारा टेक ऑफ कर सकता है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है, और अभी तेजस को पहली बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी ईस्टर्न सेक्टर में ऑफिशियली डिप्लॉय किया जाने वाला है। एक दो दिन पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी ईस्टर्न सेक्टर में एक्सरसाइज पूर्वी आकाश को शुरू किया गया जो कि 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक चलने वाली है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी ऑफेंसिव, डिफेंसिव, रिकॉनेंस और रैपिड रिस्पॉन्स को टेस्ट किया जाने वाला है। अब आप सब जानते हैं कि अगर हमारा चाइना के साथ फ्यूचर में कोई लड़ाई होता है तो हमको लद्दाख के अलावा ईस्टर्न सेक्टर में भी चाइना से सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है, और पहली बार ऐसी एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को डिप्लॉय किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच जॉइंटली किया जा रहा है और इसमें दोनों की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन को कंडक्ट किए जाएंगे। अब तेजस की बात करें तो आज तक तेजस को कभी भी माउंटेन रीजन में और खास करके हमारी ईस्टर्न सेक्टर के माउंटेन रीजन में डिप्लॉय नहीं किया गया था और जंगल वाले एरिया में डिप्लॉय नहीं किया गया था। तो ये भी तेजस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली, क्योंकि इससे पहले तेजस को सुलूर से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद कुछ दिन के लिए इसको लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था। और ऑफिशियली जो 2 स्क्वाड्रन तेजस अभी हमारे पास मौजूद है, इनमें से एक स्क्वाड्रन को राजस्थान में डिप्लॉय किया जा सकता है और दूसरी स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में या फिर अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन आज तक ईस्टर्न सेक्टर में एक भी बार तेजस को डिप्लॉय नहीं किया गया था। इसके अलावा अभी एचएएल की तरफ से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट की कुछ इमेजेस को भी पोस्ट किया गया था, जिसमें तेजस की ट्रेनर वेरिएंट की 3 यूनिट को दिखाया गया था जो कि लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सभी तेजस MK-1 डील में ऑर्डर किए गए ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स होने वाला, जिनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद तेजस MK-1 की फाइटर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।